नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में देखते हैं सेक्शन 60। ठीक है, सेक्शन 60 क्या कहता है कि कौन सी संपत्ति है जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकती है और कौन सी ऐसी संपत्ति है जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं की जा सकती। तो दोनों ही बातें, यानी कौन सी कुर्क की जा सकती है और कौन सी कुर्क नहीं की जा सकती, दोनों ही बातें सेक्शन 60 में बताई गई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन किसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है? डिग्री के एग्जीक्यूशन, जहाँ डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो निर्णीत ऋणी की कौन सी संपत्ति कुर्क अटैचमेंट की जा सकती है, उसका प्रावधान दिया है पहले 60 में। तो 60 कह रहा है, सेक्शन 60 ये कह रहा है कि वह संपत्ति जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है, यानी सेक्शन 60 में दोनों ही बातें बताई है कि निर्णीत ऋणी की कौन सी संपत्ति अटैचमेंट की जा सकती है या सेल की जाती है डिग्री का एग्जीक्यूशन करते समय। तो निर्णीत ऋणी की चल अचल जो उसके कब्जे में हो, जो उसके अधिकार में हो, जो विक्रय की जा सकने वाली हो प्रॉपर्टी, वो सभी संपत्ति क्या है, कुर्क की जा सकती है। जैसे भूमि, गृह, घर, उसका अन्य कोई उसका निर्माण करवाया वो, माल, धन, बैंक नोट, चेक, विनिमय पत्र, वचन पत्र, हुंडी, यानी जो भी उसके पास में ये जो जो उसकी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इनमूवेबल हो। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियाँ, धन के लिए बंद पत्र या अन्य कोई श्योरिटी या गारंटी देने वाली प्रतिभूतियाँ हैं, ऋण हैं, कोई निगम अंश है या अन्य प्रकार की जो विक्रय योग्य चल संपत्ति है जो निर्णीत ऋणी की है, जो उसके स्वामित्व में है, यानी जिसका मालिक निर्णीत ऋणी है, उसकी ये प्रॉपर्टियाँ, भूमि, जो भी प्रॉपर्टियाँ सेक्शन 60 में बताइए, ये कुर्क भी की जा सकती है और विक्रय भी करवाई जा सकती है। अब आता है कि ऐसी कौन सी संपत्ति है जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं की जा सकती है। तो कुर्की से उन्मुक्त या छूट प्राप्त संपत्तियां कौन कौन सी होती है? फर्स्ट आती है निर्णीत ऋणी और उसकी पत्नी बच्चों के पहनने के वस्त्र, यानी आवश्यक वस्त्र जो पहनने के वस्त्र हैं, भोजन पकाने के बर्तन हैं, चारपाई है, बिछोना है, और पत्नी के आभूषण से यहाँ तात्पर्य है पत्नी की जो धार्मिक या संस्कारों के अनुसार जो ऐसे आभूषण जिन्हें वो अलग नहीं कर सकती हैं, उन आभूषणों को छूट है। जैसे मंगलसूत्र, ठीक है, जैसे मंगलसूत्र, अगर कोई निर्णीत ऋणी की पत्नी सारे के सारे आभूषण पहन के बैठ जाए तो वो सारे आभूषण कुर्की से छूट प्राप्त नहीं है। मान लो उसके पास किलो 2 किलो कितना भी आभूषण हो गोल्ड के, वो अगर सारे लद के बैठ जाए, पहन के बैठ जाए, तो उन सब आभूषणों को कुर्की से छूट प्राप्त नहीं है। ऐसे आभूषण जो धार्मिक या सांस्कारिक रूप उसके संस्कृति के अकॉर्डिंग उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो उन आभूषणों को कुर्क नहीं किया जा सकता। सेकंड आता है शिल्पी के औजार, यानी एक कलाकार जो होता है उसके जो औजार है, खेती करने के उपकरण, पशु, बीज, कृषि उपज का वह भाग मुक्त घोषित कर दिया गया, यानी कौन सा मुक्त घोषित किया गया है, जो आगामी फसल बोने के लिए जितनी कृषि के बीज आवश्यक है या कृषि की उपज को इतनी छूट दी गई है कि आगामी वर्ष में फसल बोने के लिए वो आवश्यक है, तो उन सबको क्या है, डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त है। अन्य गृह निर्माण जो उसके नौकर के अधिभोग में, यानी निर्णीत ऋणी का घर का ऐसा कोई पार्ट जो कि उसके सेवक के या उसके नौकर के अधिभोग में, यानी जो उसका नौकर यूज ले रहा है, उसको डिग्री से छूट प्राप्त है। नेक्स्ट आता है लेखा बहियां, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार। अगर कोई निर्णीत ऋणी का अधिकार है कि वो नुकसानी वसूल करने के लिए वाद ला सकता है, तो उस वाद लाने के अधिकार को कुर्क नहीं किया जाएगा। व्यक्ति
सेवा कराने का अधिकार, अगर उसको अधिकार है कि वो व्यक्तिगत सेवा प्राप्त करे किसी से, तो उसे भी कुर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुर्क नहीं किया जाएगा। इसके साथ में ही सरकारी पेंशन है, राजनीतिक पेंशन है, श्रमिकों व घरेलू नौकरों की मजदूरी है, अगर वो किसी को अपने यहाँ वर्कर रख रहा है या कोई सर्वेंट रख रहा है, तो उसको जो जितनी मजदूरी वो देता है उसको कुर्क, उस मजदूरी की राशि को कुर्क नहीं किया जाएगा। वेतन के प्रथम 400 रुपये कुर्क नहीं किए जाए। और अगर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध भरण पोषण की डिग्री आई है और उस डिग्री का एजुकेशन किया जा रहा है, तो उसके वेतन का 1/3 हिस्से को छूट प्राप्त होगी। यानी वेतन का जो फर्स्ट 1/3 भाग होगा, जो उसकी सैलरी होगी उसका 1/3 भाग को कुर्क नहीं किया जाएगा। सेना, नौसेना, वायुसेना के व्यक्तियों के वेतन को कुर्क नहीं किया जाएगा। ऐसे ही भविष्य निधि का अनिवार्य निक्षेप या अन्य राशि, यानी जो ग्रेजुएटी फंड में जो वो जमा कराता है या लोक भविष्य निधि में जो जमा कराता है, वो सब निक्षेप यानी उसने जमा करा रखते हैं, बेलमेंट कर रखा है, जमा करा रखे हैं, या कोई ऐसी अन्य राशियाँ हैं जिसको उसने जमा करवा रखा है, तो वो कुर्क नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर निर्णीत ऋणी ने पॉलिसी करवा रखी है, बीमा पॉलिसी करवा रखी है, तो उस बीमा पॉलिसी में जमा होने वाले धन को कुर्क अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आवासिक भवन के पट्टेदार, अगर निर्णीत ऋणी ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को पट्टे पे दे रखा है और वो पट्टेदार क्या है, उस पे निवास कर रहा, आवासिक यूज ले रहा, आवास के रूप में उस प्रॉपर्टी को यूज ले रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को भी अटैचमेंट नहीं किया जाएगा, विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसे ही सरकारी, रेल कंपनी या प्राधिकारी के सेवक का भत्ता या उसके निलंबन काल का जीवन निर्वाह भत्ता को भी अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा, यानी ये अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, टीपी एक्ट के सेक्शन 6 में पढ़ते हैं। सेक्शन 6 में पहला ये है कि सस्टेसिव सक्सेसिस का अंतरण नहीं किया जाएगा, यानी उत्तराधिकार की संभावनाओं का अंतरण नहीं किया जाएगा। वैसे ही उत्तरजीविता के आधार पर उत्तराधिकार की प्रत्याशा को अटैचमेंट नहीं किया जाएगा, या अन्य कोई ऐसा समाश्रित हित मिल रहा है या कोई संभाव्य हित मिलेगा तो उसको भी अटैचमेंट नहीं किया जाएगा, विक्रय नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही भावी भरण पोषण की राशि, भूतकालीन नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, भावी भरण पोषण की राशि के आगे मुझे 10 साल तक जो भी भरण पोषण मिलेगा उसे न्यायालय कुर्क कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि वो भावी है, आगे भविष्यकालीन है। ठीक है। और ऐसे ही अगर कुर्क या विक्रय से छूट प्राप्त कोई भत्ता है, भत्ता मिलता है या जो पेंशन मिलती है, जो भी भत्ते मिलते हैं, उसको भी अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। भू रेवेन्यू बाकी है और रेवेन्यू की वसूली के लिए विक्रय किया जा रहा है, तो रेवेन्यू की वसूली में जो विक्रय से छूट प्राप्त चल संपत्ति की अगर रेवेन्यू की वसूली करनी है और उस वसूली में अगर किसी चल संपत्ति को विक्रय नहीं किया जा सकता, तो वो चल संपत्ति यहाँ पर भी कुर्क नहीं की जा सकती, अटैचमेंट नहीं की जा सकती, ना ही डिक्री के निष्पादन में उसको सेल किया जा सकता, विक्रय किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन किराए के लिए डिक्रियों के निष्पादन में ऐसे गृह निर्माण आस्थान के विषय में छूट नहीं होगी। जहाँ डिक्रियों के निष्पादन हो रहे हैं और किराए के लिए अगर कोई डिग्री किराए से संबंधित कोई वाद था और उस डिग्री का एजुकेशन हो रहा है, तो गृह निर्माण में आवास के विषय में जो छूट है वो प्राप्त नहीं होगी, यानी वहाँ पर अटैचमेंट किया जाएगा। तो ये था कौन सी संपत्ति अटैच की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती। अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।